हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 11th एग्रीकल्चर का कृषि सस्य विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में एग्रोनॉमी कहते हैं, 2014 का मॉडल पेपर। दोस्तों, इससे पहले हमने 2013 का मॉडल पेपर, और उससे पहले हमने 2012 का मॉडल पेपर, और उससे पहले हमने 2011 का मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया है। अगर आप 2013, 12, 11 के मॉडल पेपर को भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो और इस मॉडल पेपर को भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट एग्री नोट्स हब पर जाके वहां से इन सभी मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे, आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाएँगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको नीचे चले आना है। आप लोग नीचे आएँगे, यहाँ पे कोर्स की बात हो गई है, लेकिन हमको मॉडल पेपर डाउनलोड करना है। तो मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे मॉडल पेपर लिखा हुआ मिलेगा। आप अगर क्लास 11th का डाउनलोड करना चाहते हैं, तो 11th पर क्लिक करेंगे, 12th का डाउनलोड करना चाहते हैं, तो 12th पे क्लिक करेंगे। तो हमें 11th पे डाउनलोड करना है, तो हम क्या करेंगे, 11th पर क्लिक करेंगे। 11th पर क्लिक करने के बाद हम थोड़ा नीचे आएँगे। नीचे आने के बाद आपको बस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप 2011 का मॉडल पेपर डाउनलोड कर रहे हैं तो इस पे, 12 का डाउनलोड कर रहे हैं तो इस पे, अगर 2013 का मॉडल पेपर डाउनलोड कर रहे हैं, बस आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका मॉडल पेपर आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। और उन सब वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप लोग उस पर भी क्लिक करके इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी वीडियोस बनाए गए हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में क्या किए गए हैं, बताए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको ये सारी चीज़ें कि पूर्णांक कितना है, समय इतना है, हर वीडियो में बताते हैं, तो इसे बताने का हमको लगता है कोई मतलब नहीं है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न 4 आते हैं, जिसमें से आपको एक ही सही उत्तर लिखना है। तो इसमें पहला है कि गेहूं की बौनी जातियों के जनक कौन है। तो डॉक्टर नॉर्मन इबोरलाग जो हैं बौनी जातियों के जो हैं क्या है, फादर हैं। विकास एक प्रजाति है। दोस्तों, सेम क्वेश्चन और 2012 वाले पेपर में पूछा गया था, तो सेम क्वेश्चन है, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग क्या कीजिए कि जितने भी मॉडल पेपर हैं उसे सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर आप मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे और आपका जो परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छा आ जाएगा। तो विकास किसकी प्रजाति है, कपास की वैरायटी है। बुआई की श्री यानी एसआरआई पद्धति फसल हेतु संतुत है, यानी किस फसल के लिए प्रयोग की जाती है, तो धान से। एक क्वेश्चन और यहाँ पे आ सकता है कि एसआरआई जो वैरायटी है वह कहाँ से विकसित की गई थी, तो मेडागास्कर द्वारा विकसित की गई थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गन्ना पकने का विक्स प्रतिशत यानी कुल विलय लवण होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 17% से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, यानी 17% से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ठीक रहेगा। तंबाकू की 1 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु पौधे प्राप्त करने के लिए कितना बीज पर्याप्त होता है, तो इसके लिए कितना इसका सीड रेट होता है, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं, तो आप इसमें से इनमें से कोई नहीं मार दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, धान का खैरा रोग क्या है और इसका कारण क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि धान में जो खैरा रोग होता है वह जिंक की कमी के कारण होता है, और इसके जो भी सिम्टम्स वगैरह हैं आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे है, गेहूं की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था यानी CRI स्टेज के बारे में आपको लिखना है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो 40 से 42 होती है। यहाँ पे पूरे सोयाबीन की बात किया है, ना कि उसकी खली और ना कि तेल की बात किया गया है, तो आपको टोटल लिखना है 40 से 42%। राई सरसों की बीज दर प्रति हेक्टेयर क्या है, तो 5 से 6 केजी होता है। सब्जी मटर हेतु प्रचलित प्रजाति का एक नाम लिखिए, तो आर्केल, बोन विले, आज़ाद मटर, पंत उपहार। दोस्तों, ये सब थे आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस। और अब आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, जो कि एक एक दो दो तीन तीन लाइन में लिखने होते हैं, और आपके कितने नंबर के हैं, दो दो नंबर के हैं। तो अब हम बढ़ते हैं दो दो नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन, मक्के में प्रयोग होने वाली खरपतवारनाशी का नाम एवं मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लिखिए। दोस्तों, ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि बच्चे इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो आप कोई भी दवाओं का नाम मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बारानी क्षेत्र हेतु ज्वार की 2 उन्नत प्रजातियों के नाम लिखिए। अन्न के लिए बोई जाने वाली बाजरे की फसल के लिए बीज दर और प्रति हेक्टेयर बीज दर कितना होता है, यानी सीड रेट आपको लिखना है। मूंगफली में सफ़ेद सफ़ेद गिडार के लिए उपयुक्त कीटनाशी का नाम तथा उसकी मात्रा लिखिए। उसके बाद अगला है, सूरजमुखी की फसल हेतु खाद एवं उर्वरकों की आवश्यक मात्रा को बताइए। तो दोस्तों, ये दो दो नंबर के क्वेश्चन थे, और यह जो मॉडल पेपर है थोड़ा सा टफ है 2013, 12 और 11 से।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैव उर्वरक क्या है, इसके महत्व का विवेचना कीजिए। ये भी 4 नंबर के क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगला है, पौधों की वृद्धि और विकास हेतु आवश्यक सूक्ष्म तत्वों के नाम लिखिए तथा उनकी कमी के लक्षण को संक्षेप में लिखिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला है, तंबाकू की रचाई की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए या विधियों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये हो गए आपके 4 नंबर के क्वेश्चंस। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे वेबसाइट है एग्री नोट्स हब पर जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी जो लॉन्ग टाइप के आंसर्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। और दोस्तों यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपके परसेंटेज को बनाने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इन क्वेश्चंस को ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि आपको बताए हैं मंडी परिषद स्कॉलरशिप के बारे में। वही चीज़ होता है कि अगर आप क्लास 11th और 12th में अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका जो परसेंट है काफ़ी अच्छा होगा और आपको हर मंथ अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। 15वां नंबर क्वेश्चन है, आलू की उत्पादन तकनीकी का नाम और शीर्षकों के अंतर्गत वर्णन कीजिए। इसकी संतुलित वैरायटियों को लिखना है, बुआई की विधियां लिखनी है, मुख्य कीटियों रोगों के लक्षण के बारे में लिखना है। किस खेती के बारे में, आलू की खेती के बारे में। पोषक तत्वों के क्या मापदंड है। दोस्तों यह क्वेश्चन हर साल पूछा है, पिछले 4 सालों के जो मॉडल पेपर है उसमें पूछा हुआ है। तो जो 17 पोषक तत्व हैं इसे आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये सॉइल साइंस से रिलेटेड रखता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उसके बाद है, मृदा प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके नियंत्रण या उपायों का वर्णन कीजिए। जल क्रांति क्या है, इसके कारणों को स्पष्ट करते हुए इससे बचने का उपाय लिखिए। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एकीकृत शाकनाशी प्रबंधन, जो कि सिलेक्टिव हेर्बिसाइड बोल सकते हैं। उसके बाद हरी खाद की फसलों एवं उनके लाभ लिखिए। आधुनिक खेती का पर्यावरण पर प्रभाव लिखिए। नडेप कंपोस्ट मेथड लिखिए। उत्तर प्रदेश की मृदाओं का वर्गीकरण कीजिए। गन्ने की पेड़ी से अधिक प्राप्त उपज करने हेतु शस्य प्रबंधन लिखिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को 2014 का जो मॉडल पेपर है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे वेबसाइट एग्री नोट्स हब पर जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे इस चैनल पर क्लास 11th एग्रीकल्चर और क्लास 12th एग्रीकल्चर पिछले 10 वर्षों का जो मॉडल पेपर है वह सॉल्व कराया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके उसे देख सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।